सुजाता जी, जैसा मैंने दिखाया, अमित मालवीय ने लिखा कि भाई एनडीएमए के हेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इस कामयाब रेस्क्यू अभियान का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि जो आप लोगों ने कहा था जब क्रिकेट मैच हारे कि प्रधानमंत्री पनौती में मैच देखने पहुंच गए थे, अब इनकी सरकार के दौरान ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, तो इसका क्रेडिट उनको देंगे या नहीं देंगे? कितने शर्म की बात है कि आज हम क्रेडिट का गेम खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्रेडिट चाहिए। मैंने कई बार ट्वीट भी किया था, प्रधानमंत्री पहले ही चले जाते, इन 17 मजदूरों को निकलवा देते, क्योंकि ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है ये तहस नहस कर रहा है हमारे पहाड़ों को। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, जैसे इंद्रेश मैखुरी जी भी उत्तराखंड से आते हैं, इसलिए नलिन कोहली जी को हमारे दर्द का अंदाजा कहाँ होने वाला है। आपको बता दूं कि कैरिंग कैपेसिटी को देखा जाना चाहिए और तब कोई योजना बनाई जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है, साल के शुरुआत में जोशीमठ की घटना हुई, भूदशा हुआ, तब भी टनल की बात आई। 2021 के फरवरी में तब भी एक टनल था जिसके अंदर 200-250 लोग फंसे और उनके शव 1.5 साल तक निकाले जा रहे थे। चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो करीबन 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से बचने के लिए 53 परियोजनाएं में डिवाइड कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी को लेनी होगी। और निश्चित तौर पे एनडीएमए हो या कोई भी उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको क्रेडिट जाएगा, लेकिन अगर ये क्रेडिट लेना है तो इस बात का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा कि जहां पे ये सुरंगें नहीं बनाई जानी चाहिए थी वो उन्होंने बनाई। और आखिरी बात कह रही हूँ, जनरल वीके सिंह यहाँ पे आए थे, नितिन गडकरी यहाँ पे आए थे, वो ये कह के गए हैं कि ये जो पहाड़ हैं ये कच्चे पहाड़ हैं, कम उम्र के पहाड़ हैं और ये मिट्टी और पत्थर के बने हुए, चट्टान के बने हुए नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने उसको ठीक से देखा ही नहीं, उसके अंदर से ह्यूम पाइप निकाल दिया, उसके अंदर एस्केप टनल नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें दोबारा इसको देखना होगा, बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। क्रेडिट लेना है, प्रधानमंत्री जी को तो आदत है क्रेडिट लेने की, लीजिए क्रेडिट, मगर चार धाम योजना के तहत 66 से भी ज्यादा टनल बन रहे हैं, उनको रोका जाए ताकि और जिंदगियां हम ना खोएं। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं, लेकिन अभी आपने जो शुरुआत में कहा कि हम तो कह रहे थे कि मोदी जी वहां चले जाएं तो ये लोग पहले निकाल लिए जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइट पे जाना चाहिए था, आपका कहना है? देखिए, मैं ये मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, एक संवेदनशीलता का बयान नहीं आया। और हमारे 12 तारीख यानी कि दिवाली वाले दिन, भाई बहुत हिंदू बनते हैं ना, तो एक गेजेटेड हॉलिडे, वो भी दिवाली वाले दिन ये मजदूर अंदर काम क्यों करवाए जा रहे थे? आज तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अगर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते, वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, अगर हस्तक्षेप करते तो निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी होती है। आज तक नहीं हुई है। ये बताएं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्यों नहीं हुई, नवयुगा कंपनी के खिलाफ या एनएचआईडीसीएल के खिलाफ। अगर आज लोग वहां पे फंसे थे, उनमें से एक व्यक्ति के बारे में और बता देती हूँ, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भक्तू मुर्मू, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई अपने बेटे के इंतजार में, उसकी भरपाई कर पाएंगे प्रधानमंत्री?